हाय गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल के पहले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्कॉलर लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसबीआई स्कॉलर लोन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब कुछ मैं आपको दूंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, किस लिए मैंने लोन लिया, किस कॉलेज के लिए लोन लिया और क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई एजुकेशन लोन लेने जाओ, ताकि कोई भी गलती आप ना करो। और क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। कैसे आपका लोन जल्दी अप्रूव हो सकता है, कितना टाइम लगता है लोन को अप्रूव होने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। क्या सच में जितना हमें वीडियोस में बताया जाता है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इससे रिलेटेड, और जितना आसानी से बोला जाता है कि लोन मिल जाता है, उतना आसान एसबीआई का लोन प्रोसेस है नहीं। तो इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी, क्या गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लोन का प्रोसेस कुछ ऐसे शुरू होता है कि आपको आपके कॉलेज से सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर आएगा। उस ऑफर लेटर के साथ ही बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे मैंने अपना लोन जो है वो आईएम रोहतक के लिए लिया है, तो मुझे आईएम रोहतक के मेल के साथ ही वो लोन असिस्टेंस मेल आया था, जिसमें आपको बहुत सारे बैंकों के कॉन्टैक्ट डिटेल दिए होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आता है, तो आप कॉलेज को अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। वो आपको ऐसा जो लोन असिस्टेंस मेल होता है वो भेज देंगे आपकी ईमेल आईडी पे। तो मुझे सबसे पहले वो लोन असिस्टेंस मेल आया। मैंने उससे, क्योंकि मेरा अकाउंट एसबीआई में ऑलरेडी है, तो मैंने एसबीआई बैंक को ही कांटेक्ट किया। मैंने वहाँ के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट किया, जो कि जिनका जो ब्रांच है वो रोहतक में ही है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा लोन के लिए। तो मैंने जाके विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जो भी लोन का प्रोसेस होता है, जो फॉर्म फिलिंग होता है, मैंने वो सब कुछ किया। उसको आपका आधार कार्ड चाहिए आपको उसके लिए। आपको जो भी आपका बी स्कूल है, जो भी आपका कॉलेज है, उसका फी स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आपको कोलेटरल फ्री और 7 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया और उनको बता दिया, रोहतक वालों को, कि मेरा फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद वो लोग अपना एक पर्सनल फॉर्म भी भेजेंगे। वो सब आपको फिलअप करके बैंक को जमा करना होगा मेल के थ्रू। आपका ऑफर लेटर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, आपका आईटीआर वगैरह भी मांगेंगे। वो सब कुछ वो लोग आपको मेल में भेजेंगे, मैं साइड में अटैच कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं लोन बैंक के, एसबीआई के लोन के लिए। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स असली खेल चालू होता है। इसके बाद आपका गेम चालू होगा, आपकी मेहनत स्टार्ट होगी, क्योंकि जितना आसानी से बोला जाता है ना कि लोन मिल जाता है, उतना आसानी से मिलता नहीं है। काफ़ी मेहनत रखती है इस चीज़ में भी। तो बताता हूँ इसके बाद होता क्या है। इसके बाद आपको एक और मेल आएगा बैंक के थ्रू। जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो एक और मेल आएगा, और उस मेल में आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी, मैं साइड में लगा दिया हूँ। इसमें जो दो डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट, जो कि आपको स्टैम्प पेपर, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आपको एफिडेविट राइट करवा के, टाइपराइटर से राइट करवा के, नोटोरी से साइन करवाना होता है। उसके बाद ही आपका एफिडेविट जो है वो मान्य होता है। उसके बाद इसके साथ ही आपके नियरेस्ट ब्रांच, एसबीआई ब्रांच के जो मैनेजर होंगे, उनके थ्रू आपके घर पे एक विजिट किया जाएगा, और उसमें एक पीएसएस रिपोर्ट होता है। वो भी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाके आपके नियरेस्ट रासेक ब्रांच जो होता है बैंक का, वहाँ जमा करना होता है, जहाँ पे लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, सब पे आपको साइन करना होगा, पूरा वेरिफिकेशन होगा आपका। एक एक चीज़ें, जैसे 10 ब्लैंक चेक भी आपको दिख रहा होगा, ये सब आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो लोग मांगेंगे आपसे, आपको सब कुछ जमा करना होगा, साइन करना होगा। 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा। आपको एक एक डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करना होगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट साइन होके जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया है उस ब्रांच को स्पीड पोस्ट किया जाता है। उसके बाद ही आपका लोन अप्रूव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अराउंड 15 डेज या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है अगर आप एसबीआई के थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हो, क्योंकि एसबीआई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। इतना आसानी से आपको लोन नहीं मिलता है। अराउंड मुझे अभी 15 डेज से ज़्यादा हो गए, मेरा लोन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो आप भी मान के चलिए 15 डेज तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो कैसे आप अपने समय को कम कर सकते हो उस बारे में बात कर लेते हैं।
अगर आपको अपना समय कम करवाना है तो आप जो हो अपने ही सिटी के नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और वहाँ से जो है आप जो है अपना लोन अप्रूव कराइए। इससे क्या होगा कि आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाए, इतना समय ना लगे, तो हाँ आप अराउंड 1 वीक का समय बचा सकते हो। अगर आप अपने नियरेस्ट सिटी में जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगा वहीं पे जाके अगर आप अपना लोन अप्रूव कराते हो तो आपका लोन जो है वो थोड़ा सा जल्दी अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो ये समय लगता है ना स्पीड पोस्ट के थ्रू बैंक में जाने का, वो समय आपका बच जाएगा। तो आप ये करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपके हो सकता है जो आपके सिटी में जो भी ब्रांच हो उनको ये आईएम के लोन का प्रोसेस के आइडिया नहीं हो, तो हो सकता है वो आपसे कोलेटरल मांगने लगे, या हो सकता है कि वो आपको 3 ही साल का लोन करने करे। वो बोलेंगे कि मुझे बाकी के 2 साल का फी नहीं दिख रहा है, तो वो मैं आपको 5 साल का लोन नहीं करूंगा, मैं 3 ही साल का लोन करूंगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जा सकती है अगर आप अपने नियरेस्ट ब्रांच के पास जाते हो, क्योंकि वो लोग को इस मामले में उतना एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन आप जिस सिटी में आपका आईआईएम है या आपका कॉलेज है, उस सिटी में आप जाते हो इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है कि वो लोग बहुत ईजिली लोन अप्रूव कर दोगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कुछ मेरी तरफ से टिप्स होंगी। तो पहली टिप मेरी तरफ से ये होंगी कि आपके हाथ में अराउंड 4 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो अगर आप एसबीआई के थ्रू अपना लोन का प्रोसेस करवा रहे हो तो आपको फर्स्ट टर्म का फी खुद ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी वो लोग लोन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे। तो आप उनके भरोसे ना बैठे, आप अराउंड 4 लाख रुपीज़ अपने पास रखिए, ताकि आप फर्स्ट टर्म का फी और जो भी जो फर्स्ट एलोकेशन मनी होता है, सीट अलॉटमेंट मनी जो होता है, वो आप पे कर पाओ। तो आप 1 लाख प्लस 275 या 3 लैक्स के अराउंड 4 लैक्स अपने पास रखिए। तब आपका प्रोसेस बहुत ईजिली, आपको बर्डन नहीं होगा अपने ऊपर। नहीं तो आप ऐसे टेंशन में रहोगे कि पता नहीं मेरा लोन कब अप्रूव होगा, मैं कब फी पे करूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आप समय पूछना चाहते हो तो अराउंड 15 डेज प्लस समय रखता है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शो कर दिया स्क्रीनशॉट के थ्रू। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सरल भाषा में मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कैसे क्या होता है। जो भी आपको स्टैम्प पेपर है वो आपको अपनी, जहाँ भी आप स्टैम्प पेपर बिकता होगा आपके सिटी में, जहाँ भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बिकता है, आप वहाँ जाके स्टैम्प पेपर खरीदिए। उसको पूरा आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा, आपको फिलअप कराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो लोन का जो कैसे आपका लोन के थ्रू अपना फ़ी पे करोगे, ये भी एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक चालान जनरेट करना पड़ता है, और वो चालान अपने आपको बैंक को भेजना होता है मेल के थ्रू। फिर वो लोग आपका लोन पे करते हैं, या आपका जो भी फ़ी होगा वो पे कर देंगे। तो आप अराउंड 50 लाख तक का आप लोन लोन से करवा सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करें कि कुछ टर्म का फी आप खुद से पे करें, अगर आप पे कर सकते हो तो। इससे होगा ये कि आपका इंटरेस्ट कम लगेगा, आपका ईएमआई कम बनेगा। तो इसी जो नेक्स्ट 5 ईयर है, आप मान लीजिए 5 साल का लोन करवा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि मैं इसी 5 साल में कुछ टर्म का फी मैं खुद पे कर दूं, जिससे मेरा लोन का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे इसी चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोज और व्लॉग्स आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून।